आज मैं आपको समझाऊंगा कि पोको M3 Pro 5G जो मॉडल है उसके अंदर चार्जिंग जो सेक्शन है उसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। चार्जिंग सेक्शन को हम लोग कैसे आगे आगे डायग्नोस कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। तो कम्प्लीटली ये स्केमेटिक और बिटमैप के थ्रू बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आप स्केमेटिक को भी रीड कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं आपको यहाँ पर ओपन कर कर दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक बिटमैप ओपन है और इसके साथ में यहाँ पर देखेंगे तो स्केमेटिक भी ओपन है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, बिटमैप और स्केमेटिक के थ्रू आप किस तरह से पूरा कंप्लीटली इसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ कहाँ पर कौन से कंपोनेंट मिलते हैं और कैसे जो वीबस का वोल्टेज होता है वो चार्जिंग आईसी तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी आप बिटमैप ओपन कर रहे हो तो हमारे पास में क्या होगा, मदरबोर्ड हमारे पास होगा। अगर मदरबोर्ड हमारे पास है तो हम लोग B2B कनेक्टर को आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि B2B कनेक्टर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये कनेक्टर है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए कोई भी कनेक्टर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर कनेक्टर का नाम है J3101। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे J3101। जैसे ये कनेक्टर सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्टर आया। यहाँ पर ये वाला जो कनेक्टर है इसे हम लोग बोलेंगे B2B कनेक्टर। B2B कनेक्टर का मतलब क्या होता है, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, मतलब कि सब बोर्ड से लेकर मेन बोर्ड तक जो कनेक्ट हो रहा है वो वाला कनेक्टर है यहाँ पर। तो इस वाले कनेक्टर के अंदर आप जब भी चार्जिंग सेक्शन को डायग्नोस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वी बस जहाँ पर भी लिखा हो उसको हम लोग फॉलो कर कर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो 61, 62 और 63 नंबर पिन से क्या है, वी बस आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर इस वाले वी बस नाम को हमें फॉलो करना है। इसी के साथ हम लोग बिटमैप में देखते हैं। तो बिटमैप में देखिए यहाँ पर 61, 62, 63 पिन थी, यहाँ पर देखो ये रहा 63 पिन। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए एक तो यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट मिलता है आपको। जब भी आप चार्जिंग सेक्शन को चेक करना चाहते हैं तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर 5 वोल्टेज आना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो सब बोर्ड है और आपका जो फ्लेक्स है वहाँ से 5 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि चार्जिंग वाला कुछ सेक्शन ओके है, मतलब कि आपका चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्केमेटिक के थ्रू देखते हैं। तो इसको फॉलो करना है आपको और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट किया, यहाँ पर देखिए वी बस आया है, यहाँ पर वी बस आया है। वी बस देखिए कि कौन से कंपोनेंट यहाँ पर कनेक्टेड है। देखिए आप अगर स्केमेटिक को रीड करना अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग में आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि स्केमेटिक के अंदर हर एक कंपोनेंट की वैल्यू और वोल्टेज वगैरह सब कुछ लिखे रहते हैं। तो आप स्केमेटिक को अच्छे से रीड करेंगे तो आप किसी भी मॉडल को रिपेयर करने में कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। यहाँ पर देखिए वी बस को हम लोग फॉलो कर कर चलते हैं। तो यहाँ पर फॉलो कर कर चलते हैं तो यहाँ पर एक आईसी आई है U3102। ये U3102 आईसी है, ये OVP आईसी है। OVP आईसी मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। अगर वोल्टेज ज़्यादा आता है मोबाइल के अंदर तो वहाँ पर ये OVP आईसी आगे वोल्टेज नहीं जाने देती है, जिससे आपका मदरबोर्ड का आगे का सारा सेक्शन ओके रहता है, कोई भी डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए वी बस को फॉलो कर कर चलेंगे और वी बस को फॉलो कर कर चलते हैं। तो ये 3 पिन के अंदर इनपुट हो रहा है और 3 पिन से ही आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ से आउटपुट हुआ तो अभी नाम चेंज हुआ, हम लोग इसको फॉलो करेंगे और यहाँ से फॉलो करने के बाद में नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर आया है MT6360 आईसी के अंदर आया है। ये जो आईसी है हमारा, ये PMI आईसी, ये वाली आईसी जो होगा चार्जिंग का काम भी करेगा। एंड चार्जिंग के अलावा इसके और भी काफ़ी काम है, बट हम लोग अभी चार्जिंग के सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वी बस इनपुट होता है तो आपको यहाँ पर देखो चार्ज VMID लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1801। इस वाले कैपेसिटर के ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर C1801 हम लोग सर्च करते हैं। यहाँ पर C1801, ये देखिए बिटमैप के अंदर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर शो कर रहा है हमें। ये आया यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर। इस वाले कैपेसिटर के इस सिरे पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि चार्जिंग आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो गया है। अगर चार्जिंग आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो गया है तो बैक वाले सेक्शन OVP आईसी हो गया, आपका सब बोर्ड हो गया, फ्लेक्स हो गई, उनको अभी चेक करने का ज़रूरत नहीं है आपको।
इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्कीमेटिक में देखते हैं आगे क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके वाले कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज चेक किया। अब इसके बाद में आपको क्या चेक करना है, यहाँ से जो स्विचिंग होता है वोल्टेज, स्विचिंग मतलब कि आपका VPH या VSYS जो वोल्टेज आउटपुट होता है। तो यहाँ से देखिए VSYS वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, LX लिखा हुआ है यहाँ पर, चार्ज VLX 1 2 3, मतलब कि 3 पिन से यहाँ से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है वो वोल्टेज आपका 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक होता है। यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज चेक करना है, 3.3 से लेकर, इस वाले कोयल के ऊपर आप चेक करेंगे 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक चेक करेंगे यहाँ पर। इसके बीच में यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा। और इसके साथ साथ ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं बूट कैप। ये बूट कैप के इस सिरे पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज अगर शो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में हमें देखना है इसका डबल वोल्टेज, मतलब कि 6.6 वोल्टेज आप यहाँ पर चेक करेंगे। अगर ऐसा वोल्टेज बन रहा है तो आपका चार्जिंग आईसी का मोस्टली से मोस्टली जो सेक्शन है वो ओके है। इसके बाद में हम लोग यहाँ से चेक करते हैं इस कॉइल के बाद में जैसे वोल्टेज आउटपुट होता है तो इस कॉइल के बाद में हमेशा फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मतलब कि जो आईसी ने आउटपुट किया है वोल्टेज, उस आउटपुट वोल्टेज का आईसी को वापस पता चलना चाहिए। तो इस लाइन के थ्रू यहाँ से आईसी को वापस से फीडबैक मिलता है, ये हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। और ये चेक करने के बाद में इस वोल्टेज का नाम हो जाता है VSYS। VSYS वोल्टेज जो होता है वो सिस्टम वोल्टेज होता है, सिस्टम वोल्टेज मतलब कि ये जो वोल्टेज है ये पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाएगा और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ वहाँ की सेक्शन को ये ऑन करेगा। फिलहाल ये क्या करता है, अभी तो ओनली फॉर चार्जिंग के बाद में जो हमारा पावर आईसी होता है उसको ऑन करता है, बाकी पावर आईसी ऑन होने के बाद में और दूसरे सेक्शन को ऑन करता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे VSYS वोल्टेज। और VSYS वोल्टेज चेक करने के बाद में आपको चेक करना है VBAT वोल्टेज। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं VBAT वोल्टेज। यहाँ पर देखिए VBAT वोल्टेज ये रहा है, यहाँ पर ये VBAT वोल्टेज है। तो ये वाला वोल्टेज जो है, ये वाला वोल्टेज देखो यहाँ से आउटपुट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर देखिए जो VBAT वोल्टेज आउटपुट हुआ है, VBAT वोल्टेज के अंदर आपको चेक करना है आपका बैटरी कनेक्टेड रहना चाहिए वहाँ पर। और बैटरी कनेक्टेड है तो वहाँ पर कनेक्ट होने के बाद में जैसे बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर 3.6 है मान लो, तो वहाँ पर जो इस वाले VBAT से जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो 3.7 या 3.8 वोल्टेज आउटपुट होगा यहाँ से। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, बैटरी का जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो VBAT वोल्टेज आउटपुट होगा। ये सब अगर ओके है तो इसके बाद में आपको चार्जिंग सेक्शन में चेक करना है DM और DP की लाइन है वो चेक करनी है। DM और DP की लाइन B2B कनेक्टर से ही आएगा, मतलब कि आपका चार्जिंग वाला जो कनेक्टर होता है वहीं से DM और DP की लाइन आउटपुट होता है। और इसके अलावा फिर जो हमारा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब कि ये आईसी जो CPU से कनेक्टेड है, ये आईसी CPU से कनेक्टेड है, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। और इसके साथ साथ ही आपको VBAT सेंस मतलब कि बैटरी का पॉजिटिव सेंस लाइन और बैटरी का नेगेटिव सेंस लाइन को भी चेक करना है। अगर वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी क्या इश्यू आएगा आपके साथ में, जो चार्जिंग है चार्जिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, या फिर हमारे पास में जो मोबाइल बैटरी है, बैटरी आपका हेल्थ शो नहीं करेगा। इसके साथ साथ मोबाइल कभी भी ऑन होता है कभी बंद हो जाता है, चलते चलते लोगों पर रिस्टार्ट हो सकता है, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। यहाँ पर जो CC1 और CC2 की लाइन है ये भी आपका जो B2B कनेक्टर है वहीं से आता है, तो ये CC1 और CC2 की लाइन पर भी वोल्टेज चेक करना है। ये सब चेक कर लेंगे अगर हम लोग, तो ये मानकर चलिए कि आपका चार्जिंग का सेक्शन पूरा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग चार्जिंग में इस वाले मॉडल के अंदर आपको और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका चार्जिंग में जो भी इश्यूज आएंगे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो पोको M3 Pro जो 5G मॉडल है उसके अंदर अगर चार्जिंग का सेक्शन आपको देखना है तो कम्प्लीटली इस वीडियो को अगर आपने देखा है, पूरा वीडियो को देखा है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि चार्जिंग को हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं।
और अगर आप पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, जिसमें आईफ़ोन और एंड्रॉयड दोनों का अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हैं। जिसमें हमारा 1 मंथ का कोर्स है, जिसमें एंड्रॉयड और आईफ़ोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम लोग कोर्स करवाते हैं यहाँ पर। अगर और इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स से रिलेटेड चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर आ रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं।